नमस्कार सबको, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का रवनीता अकेडमी पर। तो जैसे कि आपको पता है, हमने हिंदी साहित्य के इतिहास में हिंदी भाषा का उद्भव, विकास और स्वरूप देखना प्रारंभ किया है। तो इसमें हमने खड़ी बोली, ब्रजभाषा, हरियाणवी, बुंदेली, कन्नौजी, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी ये पढ़ रखी हैं पिछली क्लास में। आज हम उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। आज हमारी है पश्चिमी राजस्थानी। ठीक है, तो आज हम कहाँ से शुरू करेंगे? पश्चिमी राजस्थानी से। देखते हैं पश्चिमी राजस्थानी का ये रूप पश्चिमी राजस्थानी अर्थात जोधपुर, अजमेर, किशनगढ़, मेवाड़, सिरोही, जैसलमेर, बीकानेर आदि में बोला जाता है। इसे मारवाड़ी भी कहते हैं। तो ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पर इसको ध्यान में रखना है। पश्चिमी राजस्थानी को ही मारवाड़ी भी कहते हैं, इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, अब आगे चलते हैं नेक्स्ट बोली पे। इसका ये अभी पश्चिमी राजस्थानी के साथ ही ये भी शेर सैनी अपभ्रंश से इसका विकास हुआ था। ठीक है, जिसको हम मारवाड़ी कहते हैं, उसका विकास कहाँ से हुआ था? शेर सैनी अपभ्रंश से हुआ था। ठीक है, मारवाड़ी में साहित्य तथा लोक साहित्य दोनों ही पर्याप्त मात्रा में है। ठीक है, मारवाड़ी में साहित्य और लोक साहित्य दोनों हैं। ठीक है, मीरा के पद भी इसी भाषा में। किस भाषा में? पश्चिमी राजस्थानी में, जिसे मारवाड़ी भी कहते हैं। अब चलते हैं आगे, उत्तरी राजस्थानी। उत्तरी राजस्थान में इसका क्षेत्र अलवार, गुड़गांव, भरतपुर तथा आसपास है। मेओ जाति के इलाके मेवात के नाम पर इसे मेवाती कहते हैं। किस नाम पे इसे मेवाती कहते हैं? मेवात। इसका एक मिश्रित बोली अखीरवाटी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है। इस पर हरियाणवी का बहुत प्रभाव है। किस पर? उत्तरी राजस्थानी पर। मेवाती में केवल लोक साहित्य है, इसमें साहित्य नहीं है, सिर्फ लोक साहित्य है। उत्तरी राजस्थानी का उद्भव शेर सैनी अपभ्रंश से हुआ। इसका भी शेर सैनी अपभ्रंश से उद्भव हुआ था। अब देखते हैं आगे पूर्वी राजस्थानी। तो पूर्वी राजस्थानी राजस्थान के पूर्वी भाग में, कहाँ? राजस्थान के पूर्वी भाग में जयपुर, अजमेर, किशनगढ़ आदि में ये बोली जाती है। इसकी प्रतिनिधि बोली जयपुरी है। क्या है? जयपुरी, जिसका केंद्र जयपुर है। जयपुरी को ढूंढानी कहते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इस क्षेत्र का नाम ढूंढान है। शेर सैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य ही है। ठीक है, शेर सैनी अपभ्रंश। अब देखें दक्षिण राजस्थानी। दक्षिणी राजस्थानी इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, भोपाल, होशंगाबाद तथा इनके आसपास इसका क्षेत्र है। इसकी प्रतिनिधि बोली मालवी है। क्या है? मालवी। इसका मुख्य क्षेत्र मालवा है। शेर सैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में कुछ साहित्य तथा पर्याप्त लोक साहित्य है। ठीक है, अब देखेंगे पश्चिमी पहाड़ी। जौनसार, सिरमौर, शिमला, मंडी, चंबा तथा आसपास इसका क्षेत्र है। शेर सैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली में केवल लोक साहित्य है। ठीक है, मध्यवर्ती पहाड़ी। शेर सैनी अपभ्रंश से विकसित इस बोली का क्षेत्र गढ़वाल, कुमाऊं तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। वस्तुतः ये गढ़वाली और कुमाऊनी इन दो बोलियों का ही सामूहिक नाम है। कौन? मध्यवर्ती पहाड़ी। इन बोलियों में लोक साहित्य तो पर्याप्त मात्रा में है, साथ ही कुछ साहित्य भी है। ठीक है, अब देखेंगे भोजपुरी। ध्यान में महत्वपूर्ण भी है। बिहार के शाहबाद, महत्वपूर्ण तो ये सारी हैं। बिहार के शाहबाद जिले के भोजपुर गांव के नाम के आधार पर इस बोली का नाम भोजपुरी पड़ा है। ठीक है, किस गांव के आधार पर? भोजपुर। मागधी अपभ्रंश के पश्चिमी रूप से विकसित इस बोली का क्षेत्र बनारस, जौनपुर, मिर्ज़ापुर, गाजीपुर, बलिया, गोरखपुर, देवरिया, आजमगढ़, बस्ती, शाहबाद, चंपारण, सारण तथा आसपास का कुछ क्षेत्र है। हिंदी प्रदेश की बोलियों में भोजपुरी बोलने वाले सबसे अधिक हैं। ठीक है, भोजपुरी में मुख्यतः लोक साहित्य ही मिलता है, शिष्ट साहित्य बहुत कम है। भारतेंदु, प्रेमचंद, प्रसाद आदि इसी क्षेत्र के रहे हैं, किंतु साहित्य में इन्होंने इसका प्रयोग नहीं किया। ठीक है, इनका साहित्य ज़्यादा हिंदी में ही है। मगही, संस्कृत मगध से विकसित शब्द मगहा पर इसका नाम आधारित है।
मागधी अपभ्रंश से विकसित ये बोली पटना, गया, पलामू, हजारीबाग, मुंगेर, भागलपुर तथा इनके आसपास बोली जाती है। इसमें लोक साहित्य काफ़ी है, कुछ ललित साहित्य भी है। ठीक है, मैथिली क्या है? मागधी अपभ्रंश के मध्यवर्ती रूप से विकसित ये बोली हिंदी और बंगला क्षेत्र के संधि पर मिथिला में बोली जाती है। ठीक है, दरभंगा, ये ध्यान में रखने क्षेत्र, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया तथा मुंगेर आदि में इसका क्षेत्र है। लोक साहित्य की दृष्टि से मैथिली बहुत संपन्न है। साथ ही इसमें साहित्य रचना अत्यंत प्राचीन काल से होती चली आई है। हिंदी साहित्य को विद्यापति जैसे रस सिद्ध कवि देने का श्रेय मैथिली को ही है। ठीक है, विद्यापति। इसके अतिरिक्त गोविंद दास, रणजीत लाल, हरि मोहन झा आदि भी इनके अच्छे साहित्यकार हैं। तो ये थी हमारी आज जो बोलियाँ थी कंप्लीट हुई। इसके बाद हम क्या देखेंगे? हिंदी, हिंदी, हिंदुस्तानी और उर्दू का रूप। ठीक है, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।